सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 दशक से सत्ता जरूर भोग रहे हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन आपके मंत्री विधायक दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी ना करने को राजी हैं। दिल्ली में 2 बूंद पानी के लिए दिल्ली की जनता परेशान है, सड़क की हालत खस्ता है, दिल्ली में त्योहार सही से नहीं मनाए जा सकते हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब तक कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा की एक डुबकी से आपकी सरकार डर गई है। यमुना में छठ पूजा के दौरान उन आम महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ क्या होगा? लेकिन बीजेपी वादा करती है कि दिल्ली में सरकार बनने पर यमुना ट्रिब्यूनल का गठन जरूर किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली प्रगति के स्तर पर तभी होगी जब दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी। हमारे अध्यक्ष की एक डुबकी से इतना घबरा गई है कि कल रात से बोले ही चली जा रही है। तो हमें लगा कि हम भी कुछ इस पर अपनी बात रख दें, तो आप लोगों को आमंत्रित किया। आपके माध्यम से दिल्ली वालों को बहुत सारी बातें बतानी हैं। मैं हमारी प्रदेश की मंत्री और हमारी सबकी दिल्ली की प्रिय सांसद बांसुरी स्वराज जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। ये जो घटनाक्रम आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी जो भी चला रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखें। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई साहब। आदरणीय बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, आदरणीय राघव मंडल जी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण, आपके माध्यम से जनता तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहुँचाना चाहती हूँ। पिछले दिनों से दिल्ली की जनता के जन आक्रोश की अभिव्यक्ति आपको माननीय केजरीवाल जी पर, आम आदमी पार्टी के विभिन्न विधायकों पर, उनके मंत्रियों पर, उनकी पदयात्राओं में काले झंडे और नारेबाजी के थ्रू दिखने को मिलेगी। ये जो जनता का आक्रोश है, इसकी अभिव्यक्ति की सीधी सीधी वजह है निष्कर्मता आम आदमी पार्टी सरकार की। 1 दशक से यहाँ पर सत्ता तो जरूर भोग रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन ना माननीय केजरीवाल जी, ना उनका कोई विधायक, ना माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी, ना आम आदमी पार्टी यहाँ पर जनता के लिए कुछ कर राजी हैं। चुनाव हुआ, जनता ने अपना जनादेश उनको दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सारे के सारे विधायक जनता के बीच में से लुप्त हो गए, गायब हो गए। दिल्ली की अगर आप हालत देखें, आजकल तो त्योहार आने वाले हैं, लेकिन दिल्ली का एक भी त्योहार आपको त्योहार जैसा नहीं दिखेगा। मई से लेकर और अब अक्टूबर आ गई है, मैं खुद अपने अनुभव से बोल रही हूं, दिल्ली में पानी की, पीने के पानी की ऐसी किल्लत है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग लोग अभी भी पानी के टैंकर के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। 2 बूंद पानी के लिए दिल्ली तरसती है गर्मी में, लेकिन वही जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो दिल्ली डूब जाती है। आजकल आपने भी देखा है सड़कों की क्या खस्ता हालत हो रखी है, इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रखा है। दिल्ली में त्योहार के नाम पर भी दिल्ली बेहाल हो रखी है। दिल्ली की अगर आप आर्थिक व्यवस्था देखें तो दिल्ली का जो बजट है, तो उसमें 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट आम आदमी पार्टी की सरकार ने 31 साल में पहली बार लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली में अस्पतालों की मरम्मत, नया कोर्ट प्रेमिसेस या किसी भी प्रकार के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आप आगे प्रगति कर ही नहीं सकते, क्योंकि माननीय आतिशी जी, जो न केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री है लेकिन दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बजट में इसका प्रावधान ही नहीं करा। इस सब के चलते यह स्वाभाविक है कि जनता अब
ये जो विधायक और माननीय केजरीवाल जी आगामी चुनाव को चलते चुनावी जुमलों के तौर पर अलग अलग पदयात्राएं निकालने का प्रयास कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि इस पे जनता अपना आक्रोश जरूर निकालेगी। लेकिन आपको मैं इतना जरूर बता दूं कि भाजपा बहुत ही सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखती है। ये दोषारोपण जो आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री कर रहे हैं, ये सरासर बेबुनियाद है। ये केवल इसलिए दोषारोपण कर रहे हैं क्योंकि अपनी असफलताओं पर आवरण डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की एक डुबकी से आम आदमी पार्टी की सरकार डोलने लगी है। एक डुबकी यमुना जी में भाजपाइयों ने ली और आम आदमी पार्टी की सरकार डूबने लगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े दावे तो करे कि यमुना जी की सफाई करेंगे, लेकिन एक दशक में यमुना जी उतनी ही क्या, उससे ज्यादा मलिन हो गई हैं। अभी भी देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी ली और उनको जाकर आरएमएल में चेकअप करवाना पड़ रहा है। उन माताओं और बहनों की क्या हालत होगी जो छठ में जाकर वहां पर छठ मैया के पूजन के लिए यमुना जी में डुबकी लगाएंगी। ये नौटंकी नहीं है, जैसा आज अलग अलग प्रेस वार्ताओं में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने अलेज करा है। सर, ये नौटंकी नहीं है। आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और एक एक कर्मठ कार्यकर्ता की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमने तो यमुना जी को साफ करने का संकल्प लेते हुए वो डुबकी लगाई थी और ये संकल्प कर दी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जैसे ही भाजपा की सरकार का चयन होगा तो आते ही हम यहां पर यमुना ट्राइब्यूनल का गठन जरूर करेंगे। इतना जरूर कहूंगी कि दिल्ली अभी भी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार के टूटे हुए वादों का दंश सह रही है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के सरकार को अपना ये जन आक्रोश व्यक्त करते हुए कह रही है कि दिल्ली अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है, प्रचार नहीं परिणाम चाहती है। और इसीलिए आप देखिएगा, आने वाले विधानसभा के चुनाव में दिल्ली प्रगति के पथ पर तभी अग्रसर होगी जब यहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार का जलवा होगा। धन्यवाद। आपके प्रश्न। ये तो बता दीजिए कि वीरेंद्र सचदेवा जी का हेल्थ का क्या बुलेटिन है, कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, उनके बहुत सारे टेस्ट अभी हुए हैं जिनकी रिपोर्ट लगभग 4 बजे बाद आने की उम्मीद है। जो भी कुछ होगा वो आपको जानकारी दी जाएगी। यमुना स्वच्छता ट्राइब्यूनल, यमुना स्वच्छता ट्राइब्यूनल जो हमारी एक कल्पना है, हमारे अध्यक्ष की कल्पना है, दिल्ली को देने के लिए हमारी पार्टी की कल्पना है। हम कोई तारीख दर तारीख अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। यमुना को स्वच्छ रखना 365 दिन का काम है। वो ट्रिब्यूनल 365 दिन काम करेगा। और एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली में यमुना घाटों की सफाई का प्रयास शुरू किया था, जिसके कारण आप जाएंगे तो बस अड्डे के पास एक घाट बन गया है जहां सप्ताह में 2 दिन विशेष आरती होती है यमुना जी की। ऐसे ही एक असिता घाट भी उन्होंने डेवलप किया था और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसको बाधित किसने और किस तरह कोर्ट से करवाया है। सरासर बेबुनियाद आरोप है।
ये अपनी असफलता पे एक आवरण चढ़ाने के लिए उन्होंने एक बासी पैतरा दोबारा इस्तेमाल करा है। आपको याद होगा जब भी दिल्ली में चुनाव आने होते हैं तो ये एलिगेशन ज़रूर उभर कर आता है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी पे किसी ना किसी प्रकार का अटैक हुआ, लेकिन दिल्ली अब बहुत समझदार है, दिल्ली का मतदाता बहुत ज़्यादा समझदार है कि बासी पैतरे अब चलेंगे नहीं। मैंने आपको कहा ना, दिल्ली जानती है कि बिजली, पानी, सड़क, सीवेर और ड्रेनेज ऐसी जैसी जो मूल सुविधाएं हैं ये पूर्ण तरह केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। और दिल्ली की जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि पूरी की पूरी व्यवस्था, चाहे वो बिजली की हो, सड़क की हो, पानी की हो, सीवेज की हो, ड्रेनेज की हो, या फिर दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था, ये चरमरा क्यों रही है। और आप देखिएगा दिल्ली अब बदलाव चाहती है, बहाने नहीं।